first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, मॉडल को स्केल करने में दिक्कत आ रही है। पहला क्वेश्चन आपको सारे मॉडल में एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ स्केल नहीं कर पा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट मेरा भाई चलो ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि आपने गलतियाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही है। कुछ डायमेंशन सपोज ये पूरा मेरा शीट बन चुका है, मतलब मेरा प्लान बन चुका है, उसमें मुझे चेंजेस करना है ना, तो वो मुझे इजीली नहीं हो रहा है। फिर मैं वो पार्ट में कट करता हूँ, फिर मैं फिर से लाइन बनाता हूँ। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है? नहीं शॉर्टकट नहीं है, बस इसमें ऑफसेट ट्रिम शॉर्टकट मतलब कि कैसे वो आप कैसे वर्कआउट कर दो? लाइक ये डायमेंशन है 29। हाँ, ये जो 23 फीट एंड 5.5 इंच है, उसको शायद ये डायमेंशन मेरे से गलत हो चुके हैं। तो ये पूरा प्लान बन चुका है, उसके बाद मुझे एक्सटेंड करना है 2 इंच सपोज। नहीं तो फिर आप कैसे बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी कंडीशंस हो जाती है ना, फिर मुझे एक एक पार्ट को चेंज करना पड़ता है। फिर वो चीज़ें वर्क करने का तरीका, चीज़ों को हाइड करना, आपको अप्रॉक्स 1 फीट एक्सटेंड करना है तो आप 1 फीट का यहाँ पर ऑफसेट लेंगे, है ना। आपने 1 फीट का ऑफसेट लिया, फिर आपको सारी डायमेंशंस वहाँ पर रिमूव करनी पड़ेंगी, इसलिए तो प्रोसेस बिल्कुल भी डिफरेंट हो गया, मतलब कि चेंजेस करना पड़ेगा। अब ये हाँ, अब ये वॉल है हमारी, इस वॉल को हम क्या करेंगे, इस वॉल से जितनी भी कनेक्टेड वॉल्स है सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे और मूव करा देंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये पूरी वॉल हमने एक साथ सेलेक्ट करी, देन मूव, तो बाकी सारे पार्ट को हमने एक्सटेंड करा दिया। ये हमारे लिए बेस्ट है। एक एक पार्ट को चेंज नहीं करना है, उसको डायमेंशंस को रिमूव करके डायरेक्टली चेंज करा लो। आपका शायद ये स्क्रीन स्टॉप हो चुका है। ठीक है, शो हो गया। तो प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो इसको नहीं दिख रहा आपका? नहीं, अभी तो स्क्रीन शो हो रही थी। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, दोबारा से मैं शेयर करता हूँ इसको। बहुत सारी चेंजेस हैं ड्राइंग्स के अंदर। ये सर्कल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसको चेंज करो। हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। इसको पुट करो, यहाँ पर लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर मेंशंस होगी ग्रिड के नाम से। दिस वन ग्रिड, ठीक है। ये सारे साइज परफेक्टली आने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। दिस वन
कॉपी। ड्राइंग्स बनाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब ये जो कंडीशंस आपकी ये जो है यहाँ पर, ये कंडीशंस क्या करोगे यहाँ पर, लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, एक गैप लो, मैच करो, इस लाइन को ट्रिम करो। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए ग्रिड लाइंस में बिल्कुल भी। ट्रिम, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होना चाहिए। ये सब गलत है, ये ऐसे कैसे समझेंगे कि EFG कहाँ पर जा रहा है हमारा। बार बार साइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ग्रिड लाइंस को सेम कॉपी करो, उनको वहाँ पर प्रॉपर वे में मेंशन करो। देन ए, हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। कॉपी, वही कंडीशंस यहाँ पे भी आएगी, उसको लाइन को भी यहाँ पे भी चेंज करोगे एंगल पे। लाइन वेट ऑफ है, मैंने लाइन वेट पढ़ाया था LW। कॉलम्स ठीक है, कॉलम्स आपके शो हो रहे हैं विंडो की लेयर पे, ये गलत है। विंडो क्लियर, दिस वन, अच्छा ओके, हाँ ओके। टेक्स्ट 0 लेयर पे है, सारा टेक्स्ट हमारा जाएगा टेक्स्ट की लेयर पे लास्ट। अच्छा, ये लेयर पे थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया। और ध्यान देना पड़ेगा, लेयर के बिना हम ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं होगी। WC का ब्लॉक दिया है अपने, वैनिटी को डिज़ाइन करा है, ये देखो काफ़ी बड़ा साइज है इसका। हाँ मतलब ये नेक्स्ट टाइम इस हिसाब से करेंगे। एक एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, एक एक चीज़ पे। इसका भी एक लेयर होगा आपका DW टैग, वेंटिलेशन का टैग नहीं है। इसका डोर यहाँ पर देखो आ रहा है, गलत है। ये बेस है, यहीं से स्ट्रॉन्ग करके चलना है चीज़ों को। ये देखो यहाँ पर D3 नहीं आना चाहिए, है ना, दिस वन। कैड ब्लॉक्स में फर्नीचर्स, डेकोरेटिव फर्नीचर्स नहीं देने हैं। ये ब्लॉक है या डिज़ाइन करा था? ब्लॉक है ये, नहीं ये ब्लॉक था। ये भी ब्लॉक से ठीक है। लॉन दिया है, लॉन के अंदर ग्रास को मेंशन करो, हैच को फिल करो, हैच एंटर। यहाँ पर यूज़ करेंगे हम क्रॉस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, साइज, कलर इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, ग्रीन, लाइट कलर से दो। एक्सप्लोड करो, अगर दिक्कत आ रही है कलर चेंज करने में तो एक्सप्लोड करो, सबको सेलेक्ट करके दोबारा से कलर पुट करो, अगेन ब्लॉक बनाओ। ठीक है, ड्रेस ब्लैंक है, इसको तो पाउडर रूम ब्लैंक है, इसको तो टेक्स्ट का फॉन्ट सारे मैंने बोले थे ना डिफरेंट होने चाहिए। एक एक पॉइंट का ध्यान रखो। एरो अप एंड डाउन, कहाँ पर जा रहे हो एरो शो कराओ। मैच, डायमेंशंस के साथ ये मार्किंग आ रही है, इसमें क्या यूज़ करा था? हाँ ये मैं बेहतर लगा था, तो भी ये error आती थी, मुझे पता ही नहीं लगा ये
टेक्स्ट के साथ चेंज करो यहाँ पर। डायमेंशंस ISO 25 न्यू नेम डालो, न्यू डिम के नाम से, कंटिन्यू, अलग से क्रिएट करो डायमेंशंस, टेक्स्ट, ठीक है 4 इंच। सिस्टम के अंदर ये प्राइमरी यूनिट कौन से हमें रखने चाहिए, कौन से एडवाइजेबल आर्किटेक्चर ही रहेगा। प्राइमरी यूनिट तो वही जिस पे हम काम करते हैं। नहीं हाँ नहीं प्रिसीजन में, हाँ प्रिसीजन में 1/16 लेके चलना है स्टैंडर्ड। तो फाइल मैचिंग है इसके साथ, उसकी एरर दे रहा है। एनोटेशंस की एरर है, ओके ठीक है। बाकी तो ऑलरेडी सारी चीज़ें अच्छी डिज़ाइन करी है, लेकिन अभी कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। सबसे पहले तो करेक्शन करना पड़ेंगे आपको प्लानिंग के अंदर। एक ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर डिज़ाइन करना है। ग्राउंड फर्स्ट के साथ फिर हम बात करेंगे इसमें फर्नीचर लेआउट के बारे में। फर्नीचर लेआउट का काम होता है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम यही दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे कि जब तक हमारी प्लानिंग कंप्लीट नहीं है हम कोई भी ड्राइंग्स पे काम नहीं कर सकते। बेस हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्लॉक्स दिए हमने यहाँ पर। ये चीज़ गलत है, हमारे पास हर एक के स्टैंडर्ड ब्लॉक्स होने चाहिए, प्रॉपर डायमेंशंस होनी चाहिए। प्लानिंग के अंदर हमें हर एक ब्लॉक को मेंशन करना है। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन भी करा था कि आपके पास अगर एग्जांपल कोई भी ब्लॉक्स है जो हमने शेयर करे हैं, कैट ब्लॉक्स, उनको डिज़ाइन करो, टाइम लगेगा, डेकोरेट करो उन ब्लॉक्स को, Ctrl+C Ctrl+V। वो ब्लॉक्स हमारे कुछ इस वे में होने चाहिए, ये बहुत परफेक्टली मॉडल्स बनने चाहिए, कुछ इस तरह। कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि इस पे काम नहीं करा तो ना तो मैं इंटीरियर पे काम कर पाऊँगा, ना मैं इन ब्लॉक्स को यूज़ कर पाऊँगा। इन ब्लॉक्स को पहले रेफरेंस के थ्रू वन साइडेड चेंज करो, एक साइड चेंज करनी है, स्केल करो, सिर्फ एक साइड, R एंटर 1 और 2 पॉइंट, तो एक साइड उसकी स्केल होगी। अब ये नहीं है कि दोनों साइड हम स्केल कर लें, ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है इसमें। अब हमें कुछ उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सपोज ये जो बेड है उसका मुझे हाइट फिर बढ़ाना है, तो बताता हूँ, ब्रेक करके फिर मुझे करना बिल्कुल ब्रेक करके करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर करने के बाद आपको इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। मॉडल्स को ग्रुप करो,